तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम जनजाति आंदोलन के बारे में, जो कि हमने राजस्थान के किसान आंदोलन पढ़ लिए। अब ये जनजाति आंदोलन है जो जाति विशेष द्वारा किए गए थे। तो जनजाति आंदोलन के अंदर यानी जनजाति आंदोलन कैसे हुए और किस क्षेत्र में जनजातियां किस क्षेत्र में रहती थी और किस किस क्षेत्र में ये आंदोलन हुए थे। तो मेवाड़ राज्य का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र भोमट कहलाता है। मेवाड़ राज्य का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? भोमट कहलाता है। भील जनजाति दक्षिणी राजस्थान में मेवाड़, सिरोही, डूंगरपुर व बांसवाड़ा, यानी दक्षिणी राजस्थान के अंदर राजस्थान में मेवाड़, सिरोही और डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर क्या है कि भीलों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। भील जनजाति निवास करती थी। इस क्षेत्र में जनजातियों पर नियंत्रण रखने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए 1841 में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया था। 1847 के अंदर क्या किया गया है? मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया। 1841 के अंदर मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया है। खेरवाड़ा को मुख्य केंद्र बनाया गया है। खेरवाड़ा को मुख्य केंद्र बनाया गया है। भीलों में धर्म सुधारक व समाज सुधारकों में सुरजी भगत और गुरु गोविंद सिंह, यानी उस समय भीलों के अंदर समाज सुधारक थे तो वो थे सुरजी भगत और गुरु गोविंद गिरी के नाम प्रसिद्ध है। इनसे पहले मावजी व सुरजी नामक संतों ने इस प्रकार का आंदोलन चलाया था। तो आपको याद रखना है कि जनजातीय आंदोलन किस क्षेत्र में हुए थे, तो ज़्यादातर मेवाड़ क्षेत्र के अंदर या फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर का क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों में ये ज़्यादा हुए थे। तो पहला आंदोलन भीलों के द्वारा किया गया, यानी भीलों के समाज सुधार के लिए, भील जनजाति में सुधार करने के लिए जो पहला आंदोलन हुआ था वो है भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भगत आंदोलन। भगत आंदोलन है। भगत आंदोलन की शुरुआत गुरु गोविंद गिरी ने की थी। यानी किसने की थी भगत आंदोलन की शुरुआत? गुरु गोविंद गिरी ने की थी। गुरु गोविंद गिरी को भीलों का प्रथम उद्धारक कहा जाता है। गुरु गोविंद गिरी को भीलों का क्या कहा जाता है? प्रथम उद्धारक कहा जाता है। गुरु गोविंद गिरी को भीलों का प्रथम उद्धारक कहा जाता है। गुरु गोविंद गिरी का जन्म है वो 20 अक्टूबर 1858 में और डूंगरपुर के बांसिया गांव में एक बंजारा परिवार के अंदर हुआ था। 20 अक्टूबर 1858 को डूंगरपुर के और बांसिया गांव में एक बंजारा परिवार में हुआ था। ये दयानंद सरस्वती से प्रेरित होकर आदिवासियों की सेवा में लगे थे। गोविंद गुरु है वो दयानंद सरस्वती से प्रेरित होकर और आदिवासियों की सेवा में लगे थे। भगत आंदोलन भीलों के सामाजिक उत्थान के लिए किया गया पहला आंदोलन है। भीलों के सामाजिक सुधार के लिए किया गया पहला आंदोलन तो भगत आंदोलन। भीलों को शोषण के विरुद्ध संगठित करने, भीलों की सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए 1883 ईस्वी में गोविंद गिरी ने सिरोही में संप सभा की स्थापना की थी। कहाँ पर? सिरोही में। बिल्कुल आपको पूछा जा सकता है कि संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने। संप सभा की स्थापना कब की गई? तो 1883 ईस्वी में। संप सभा की स्थापना कहाँ पर की गई? तो सिरोही में संप सभा की स्थापना की गई। गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में, कब? 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी भूखिया गांव बांसवाड़ा के पास किया और प्रथम अधिवेशन, यह अधिवेशन आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को इसी पहाड़ी पर होने लगा। यानी ये प्रतिवर्ष होने लगा है और आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को ये होने लगा है सम्मेलन। 7 दिसंबर 1913 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ पहाड़ी पर अंग्रेजों द्वारा फायरिंग, यानी ये तो होता है आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को प्रतिवर्ष। 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी भूखिया गांव बांसवाड़ा के पास ये प्रथम सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन? प्रथम सम्मेलन संप सभा का। और ये उसके बाद आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को प्रतिवर्ष होने लगता है
7 दिसंबर 1913 को मार्क्सिस्ट पूर्णिमा को मानगढ़ पहाड़ी पर अंग्रेजों द्वारा फायरिंग में 1500 भील मारे जाते हैं। इसे मानगढ़ हत्याकांड को यानी मानगढ़ हत्याकांड कहा जाता है। और इस मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड भी कहा जाता है। राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर मानगढ़ धाम का मेला लगता है, जो आश्विन पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? आश्विन पूर्णिमा को। इसके बाद ये था भीलों का भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भगत आंदोलन। उसके बाद आता है एकी आंदोलन। एकी आंदोलन भीलों में एकता स्थापित करने के लिए चलाया गया आंदोलन एकी आंदोलन कहलाता है। एकी आंदोलन मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया। इसी आंदोलन को भोमट भील आंदोलन भी कहा जाता है। एकी आंदोलन को भोमट भील आंदोलन भी कहा जाता है। यह आंदोलन भोमट क्षेत्र के अंदर हुआ था। कौन से क्षेत्र के अंदर? भोमट क्षेत्र भीलों का निवास क्षेत्र कहलाता था। इसी क्षेत्र के अंदर किया गया। एकी आंदोलन की शुरुआत 1920-21 ईस्वी में और बैसाखी पूर्णिमा को मोतीलाल तेजावत द्वारा मातृकुंडिया और रश्मि चित्तौड़ रश्मि तहसील है चित्तौड़गढ़ की, तो मातृकुंडिया नामक स्थान चित्तौड़गढ़ से हुआ था। एक ही आंदोलन के अंदर और मोतीलाल तेजावत ने सर्वप्रथम जाडौल से श्री गणेश किया था। सर्वप्रथम जाडौल से, और इसके अंदर 5 व्यक्तियों का आंदोलन को जब शुरू किया था एक ही आंदोलन को, तो 5 व्यक्तियों का चयन किया था। उसके अंदर पहला था बाला लाहौर, दूसरा नीलाशंकर ब्राह्मण, कृष्ण जोशी, लच्छीराम साधु और अम्बावा कुम्हार। इन 5 व्यक्तियों को शामिल किया गया। एक ही आंदोलन में मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ पुकार पुस्तिका यानी 21 सूत्री मांग पत्र, मेवाड़ पुकार यानी 21 सूत्री मांग पत्र है, उसको मेवाड़ पुकार कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्री एक मांग पत्र रखा था। 21 सूत्री मांग पत्र को मेवाड़ पुकार पुस्तिका या मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। ये मोतीलाल तेजावत की मांग थी या ये रखा गया था, जिसके द्वारा भीलों की मांगें रखी गई थी। पाल छितलिया गांव सिरोही में 1922 में मेजर प्रिचार्ड ने आदिवासियों पर गोलियां चलवाई और भविष्य पत्रिका में राजस्थान के सेवा संघ के सचिव श्री रामनारायण चौधरी का घटनास्थल का जांच करने का कार्य सौंपा गया था। यानी पाल छितलिया गांव है सिरोही के अंदर, और 1922 में अंग्रेज़ों के अधिकारी यानी मेजर प्रिचार्ड ने आदिवासियों पर गोलियां चलवा दी थी। आदिवासियों पर क्या करवा दी? गोलियां चलवा दी। और भविष्य पत्रिका के अंदर इसका खुलासा किया गया है, और ये भविष्य पत्रिका राजस्थान सेवा संघ के द्वारा जारी की जाती थी, और इसकी जांच सौंपी गई है रामनारायण चौधरी, श्री रामनारायण चौधरी को। इसके आंदोलन का नेतृत्व मणिलाल कोठारी ने किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व मणिलाल कोठारी ने किया था। 7 मार्च 1922 को नीमड़ा चित्तौड़ में 1200 भील मारे गए। 7 मार्च 1922 के अंदर और चित्तौड़गढ़ में 1200 भील मारे गए। इसे दूसरा जलियांवाला बाग या दूसरा जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत को बाबूजी के नाम से जाना जाता था। मोतीलाल तेजावत को बाबूजी के नाम से जाना जाता था। आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1887 ईस्वी में, कब? 1887 ईस्वी में मेवाड़ रियासत की और फलासिया तहसील के कोल्यारी गांव ओसवाल परिवार के अंदर हुआ था। कोल्यारी गांव ओसवाल परिवार के अंदर 1887 ईस्वी के अंदर और मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था। ओसवाल परिवार में कोल्यारी गांव में 1887 ईस्वी में बाबूजी के नाम से जाने जाते थे और आदिवासियों के मसीहा। एक ही आंदोलन के अंदर क्या है कि एक ही आंदोलन भीलों के अधिकारों के लिए चलाया गया पहला आंदोलन था। एक ही आंदोलन भीलों की एकता के लिए, भीलों के अधिकारों के लिए चलाया गया पहला आंदोलन था। एक ही आंदोलन महात्मा गांधी अहिंसात्मक सत्याग्रह की अनुप्रेरणा पर आधारित था। 1936 में मोतीलाल तेजावत ने भीलों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए और वनवासी संघ की स्थापना की थी। बिल्कुल आपको पूछा जा सकता है कि वनवासी संघ की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, क्यों की गई?
तो वनवासी संघ की स्थापना है वो मोतीलाल तेजावत के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1936 के अंदर। कब? 1936 के अंदर। क्यों की गई? तो भीलों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए। तो ये था एकी आंदोलन जो कि मोतीलाल तेजावत द्वारा 1920-21 में शुरू किया गया था। भीलों में एकता स्थापित करने के लिए एकी आंदोलन शुरू किया गया था और ये भोमट क्षेत्र के अंदर किया गया था। और भोमट क्षेत्र यानी भीलों का जो निवास क्षेत्र होता है उसे भोमट क्षेत्र कहते हैं। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यानी मेवाड़ का क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र, तो ये क्षेत्र भोमट क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद आंदोलन आता है मीणा आंदोलन, यानी जनजाति विशेष के द्वारा जयपुर के क्षेत्र में आंदोलन हुआ था, मीणा आंदोलन। 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स यानी 2 एक्ट दिए गए हैं, एक 1924 के अंदर और एक 1930 के अंदर। ये 2 कानून या 2 एक्ट जारी किए गए मीणाओं पर। तो पहला 1924 के अंदर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, दूसरा 1930 में जराइम पेशा कानून लागू किया गया के द्वारा प्रत्येक मीणा व्यक्ति को रोजाना नज़दीकी थाने में उपस्थिति दर्ज करनी होती थी। यानी प्रत्येक बच्चों को, महिलाओं को और पुरुषों को जो भी मीणा जनजाति के अंदर थे, तो 2 यानी एक तो 1924 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत और 1930 के जराइम पेशा कानून के तहत प्रत्येक व्यक्ति को, मीणा जाति के प्रत्येक व्यक्ति को रोजाना थाने के अंदर हाजिरी देनी पड़ती थी, यानी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती थी। मीणा जाति के उत्थान के लिए 1944 में और नीम का थाना सिक्कर जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता के अंदर, जैन मुनि सागर की अध्यक्ष, तो मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद अपने पढ़ रहे हैं मीणा आंदोलन। तो 1944 में मीणा जाति के उत्थान के लिए 1944 में नीम का थाना सिक्कर और जैन मुनि मगन सागर मीणा जाति के गुरु थे। याद रखना है, मीणा जाति के गुरु जैन गुरु मुनि मगन सागर ने मीणा सम्मेलन की अध्यक्षता में राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया था। बिल्कुल याद रखना है, राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया था। 31 दिसंबर 1945 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के उदयपुर में 6ठा अधिवेशन की अध्यक्षता और जवाहरलाल नेहरू ने की। इस अधिवेशन में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की निंदा की गई थी। 1945 के अंदर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के उदयपुर में 6ठा सम्मेलन हो रहा था। तो किसके द्वारा? तो राज्य मीणा सुधार समिति के द्वारा। ये किसका कार्य था? राज्य मीणा सुधार समिति का कार्य था कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को ये छुड़वाना चाहते, बंद करवाना चाहते। और लास्ट में 1946 के अंदर क्रिमिनल एक्ट को बंद कर दिया गया था। कब? 1946 के अंदर इस एक्ट को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। उसके बाद अपने पास आता है पुनवाड़ा कांड। कौन सा कांड? पुनवाड़ा कांड। तो पुनवाड़ा कांड मई 1947 में डूंगरपुर के पुनवाड़ा में अंग्रेजों द्वारा शिवराम भील की हत्या कर दी गई। शिवराम भील और डूंगरपुर के अंदर आप पढ़ रहे हो कि भील है वो किस क्षेत्र में निवास करते थे? तो भोमट क्षेत्र में। और भोमट क्षेत्र कौन सा है? मेवाड़ का क्षेत्र। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही ये क्षेत्र क्या कहलाता है? भोमट क्षेत्र। और बात 1947 में डूंगरपुर पे पुनवाड़ा में अंग्रेजों द्वारा शिवराम भील की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। ये पुनवाड़ा कांड से संबंधित है। बिल्कुल आपको पूछा जा सकता है शिवराम भील की हत्या किस आंदोलन या किस कांड के तहत हुई थी? पुनवाड़ा कांड के तहत हुई थी। इसे पुनवाड़ा कांड कहा जाता है। उसके बाद आता है रास्तापाल कांड। कौन सा आता है? रास्तापाल कांड। तो रास्तापाल कांड 21 जून 1947 की डूंगरपुर के रास्तापाल नामक स्थान पर नाना भाई खांट पाठशाला का संचालन करते थे। नाना भाई खांट को डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह ने पाठशाला बंद करने का आदेश दिया था। पाठशाला को क्या करने का आदेश दिया है? बंद करने का। यानी रास्तापाल कांड क्या है? तो 19 जून 1947 को डूंगरपुर के और रास्तापाल नामक स्थान पर, डूंगरपुर के
रास्तापाल नामक स्थान पर नानाभाई खांट के द्वारा पाठशाला का संचालन किया जाता था। और डूंगरपुर के महारावल है लक्ष्मण सिंह। कौन है? यानी राजा कौन है? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने नानाभाई खांट को यह आदेश दिए हैं कि आप पाठशाला को क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए। स्कूल अध्यापक सेंगाभाई व कालीबाई शहीद हो गए थे इसमें। यानी तो स्कूल बंद नहीं किया गया है, पाठशाला बंद नहीं की गई है। तो उसी पाठशाला के अंदर एक तो कालीबाई जो कि उस विद्यालय की छात्रा थी यानी पाठशाला की, और स्कूल का अध्यापक था सेंगाबाई। कालीबाई 13 वर्षीय भील जाति की बालिका थी। कालीबाई का स्मारक गौसागर झील के किनारे डूंगरपुर में बना है। कालीबाई 13 वर्षीय भील जाति की बालिका थी। कालीबाई का स्मारक है वो गौसागर या गेवसागर झील। कौन सी सागर? गेवसागर। गेवसागर झील के किनारे डूंगरपुर के अंदर बना हुआ है। साक्षरता के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वोच्च सम्मान कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है। बिल्कुल आपको पूछा जा सकता है कि साक्षरता के क्षेत्र में और सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है या सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो कालीबाई साक्षरता पुरस्कार। 23 दिसंबर 1912 का, यानी रास्तापाल कांड इतना ही है। इसके बाद आता है 23 दिसंबर 1912 का लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर दिल्ली के चांदनी चौक पर, और जवाहर सिंह बारठ व प्रताप सिंह बारठ ने बम फेंका था। तमीसो कांड जो कि धौलपुर के अंदर हुआ था। तमीसो कांड धौलपुर के अंदर 1947 में धौलपुर के तमीसो गांव में और 76 सिंह व पंचम सिंह तिरंगा लहराते हुए शहीद हो गए थे। तिरंगा लहराते हुए उन पर गोलियां चलवा दी गई थी 1947 के अंदर। तो इसीलिए धौलपुर से संबंधित है तमीसो गांव है, तमीसो गांव से संबंधित तमीसो कांड। 1903 के अंदर लॉर्ड कर्जन ने 1903 में लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार में मेवाड़ के राणा फतेह सिंह को केसरी सिंह बारठ ने चेतावनीराज चूंटिया के 13 सोरठे लिखकर चेतावनीराज चूंटिया दरबार में जाने से रोका। 1903 में लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में मेवाड़ के राणा फतेह सिंह, कौन जा रहा था? मेवाड़ का राणा फतेह सिंह है वो दिल्ली दरबार के अंदर जा रहा था 1903 में लॉर्ड कर्जन के। तो केसरी सिंह बारठ ने इसने रोकने की कोशिश की और रोकने के लिए चेतावनीराज चूंटिया के 13 सोरठे लिखकर इनको जाने से रोका। 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अलवर के जयसिंह, बीकानेर गंगा सिंह व मेवाड़ के उद्यमान सिंह ने भाग लिया था। यानी उन प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर। तो उसमें भाग किसने लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में? तो अलवर के जयसिंह ने, बीकानेर के गंगा सिंह ने और उद्यमान सिंह ने, जो कि मेवाड़ से थे। 1921 में रियासती राज्यों के अधिकारों के लिए नरेंद्र मंडल 1921 में रियासती राज्यों के अधिकारों के लिए नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई थी। नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर गंगा सिंह थे। नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर कौन थे? गंगा सिंह। नरेंद्र मंडल नाम अलवर के जयसिंह ने दिया था। यानी सभी 1921 में राज्यों में अधिकारों के लिए नरेंद्र मंडल की रियासती राज्यों के अधिकारों के लिए, और नरेंद्र मंडल सभी रियासतों को एक मंडल बनाया गया है, रियासतों का एकीकरण किया जा रहा है। तो इसके लिए एक नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई है 1921। नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर गंगा सिंह थे। नरेंद्र मंडल नाम किसने दिया था? जय सिंह ने। अब दयानंद सरस्वती के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। वैसे तो दयानंद सरस्वती के बारे में अपने पूर्ण जानकारी कर सके हैं। तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती क्या थे? आर्य समाज के संस्थापक थे, जिनका मूल शंकर था। इनका जन्म गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात के टंकारा गांव के अंदर हुआ था। 10 अप्रैल 1875 में 10 अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। यानी जिन हिंदुओं ने हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्म को अपना लिया था, तो उनको पुनः हिंदू करने के लिए, हिंदू बनाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यानी 3 शब्द, स्वराज्य, स्वभाषा और स्वधर्म, इन 3 शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती ने। स्वधर्म, स्वभाषा, स्वराज्य। 1883 में जसवंत सिंह द्वितीय जोधपुर को समझाने पर 1883 में जसवंत सिंह द्वितीय जोधपुर को समझाने पर जसवंत सिंह द्वितीय के दरबार की वेश्या ननीबाई या ननी जान या ननी भगतन के द्वारा
दयानंद सरस्वती को विष दिया गया और 1883 में अजमेर में दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश की अधिकांश रचना उदयपुर के अंदर हुई है और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया है। वैसे दयानंद सरस्वती के बारे में पीछे वीडियो के अंदर हम पूरा डाटा पढ़ चुके हैं। तो ये राजस्थान के किसान आंदोलन और राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, स्कूल लेक्चरार फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा के लिए जो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रजामंडल। तो राजस्थान के प्रजामंडलों के बारे में अगले वीडियो के